अमरता बंदयाल के फ़ोन पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद नाराज़ हो गए थे। अहम तफसीलात सामने आ गईं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत आई तो साबिक चीफ जस्टिस ने उन्हें ही फ़ोन करके उनकी राय मांग ली। जस्टिस सरदार तारिक मसूद फ़ोन पर नाराज़ हो गए। कहा कि मेरे खिलाफ शिकायत आई है तो केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्यों नहीं भेजा, उसकी बजाय मुझे फ़ोन क्यों कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने 5 सितंबर के फ़ोन पर अगले ही दिन ख़त लिखकर अपनी नाराज़गी का भी इजहार कर दिया। ख़त की कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को भी भिजवाई। ख़त में लिखा कि मिस्टर जस्टिस अमरता बंदयाल, कल रात आपने मुझे फ़ोन किया। मिसेस आमना मलिक की शिकायत पर आपने मुझसे पूछा कि इस शिकायत का क्या करना है। जनाब चीफ जस्टिस, आपका मेरे खिलाफ शिकायत पर मुझी से बात करना मुनासिब नहीं था। बेहतर होता कि आप मेरे खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखते। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर आपसे एहसान लेने का एक और इजाफी इल्ज़ाम लग जाए। चेयरमैन पीटीआई या जेल काटने वाले पार्टी के सैकड़ों अरकान के बगैर भी शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ का अमरीकी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा कि जेल काटने वाले पीटीआई अरकान तोड़ फोड़, जलाओ घिराव की गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस थे। पीटीआई में शामिल हज़ारों अफराद जो गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं, इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। अनवर काकड़ का कहना था कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में कामयाबी से रोकने के लिए फ़ौज की जानिब से धांधली करने की बात मुज़ीका खेज़ है। आम इंतखाबात फ़ौज नहीं, इलेक्शन कमीशन कराएगा। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की सज़ा का लज़म कराने के लिए अदलिया के फैसलों में मुदाखलत नहीं करेंगे। अदलिया को सियासी मकासद के लिए बतौर आलेकार इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। फ़ौज से करीबी ताल्लुक की बात सियासत का हिस्सा है, इस पर तवज्जो नहीं देते। फ़ौज और वफाकी हुकूमत के दरमियान ताल्लुक बहुत हमवार, खुला और शफाफ है। हमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के चैलेंज का सामना रहता है, जिससे इनकार नहीं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई या तहरीक इंसाफ के बगैर कराया गया इलेक्शन गैर आइनी और गैर अखलाकी होगा। ऐसे इंतखाबात को अवाम हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। तर्जुमान पीटीआई का निगरान वज़ीर आज़म से अपने बयान की वजाहत को मुतालबा। कहा कि अनवर हक बतौर निगरान वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत को शर्मंगेज़ मनसूबों से अलग करें। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान है। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। उन्होंने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। नून लीग के आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुशावरती इजलास से खिताब में कहा कि कश्मीरी और पाकिस्तानी के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। गैर शरई निकाह केस में चेयरमैन पीटीआई की अदालत पेशी का मामला। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल चेयरमैन पीटीआई को सुबह अदालत पेश नहीं करेंगे। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल ने सिविल जज कुदरतुल्लाह को खत में लिखा कि चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में अटक जेल में जेर हिरासत है। सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से बाहर लाना खतरे से कम ना होगा। अटक से इस्लामाबाद के सफ़र में कोई भी वाक़या पेश आ सकता है। चेयरमैन पीटीआई को सुबह अदालत पेशी से इस्तिस्ना दिया जाए। गैर शरई निकाह केस में चेयरमैन पीटीआई को सुबह अदालत पेश करने का हुक्म दिया गया था। आंखों की रोशनी छीनने वाले जाली इंजेक्शन का कसूर और लाहौर से रहीम यार खान तक फैलने का इंकशाफ। 68 मरीज सामने आ गए। इंजेक्शन बेचने वाले 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक मुलजिम लाहौर के बड़े निजी कैंसर अस्पताल का साबिक मुलाजिम निकला। इन्हीं इल्ज़ामात पर 5 साल पहले अस्पताल से निकाला गया था। दूसरा मुलजिम एक और निजी कैंसर अस्पताल की डिस्पेंसरी में नौकरी कर रहा था। मुलजिम को 2 रोज़ पहले इंजेक्शन से इन्फेक्शन फैलने का पता चल चुका था, जिस पर उसने डिस्पेंसरी से सारा स्टॉक ही गायब कर दिया था। मॉडल टाउन लाहौर में इंतज़ामिया का एक्शन, गैर कानूनी फैक्ट्री सील कर दी गई। मार्केट से सारा माल भी उठा लिया गया। लाहौर, कसूर, झंग और सादिकाबाद में अलग अलग डीलर्स इंजेक्शन सप्लाई कर रहे थे। कोई मुलजिम अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका। इसकी इजाज़त हमारा कानून नहीं देता कि एक बड़े टीके से आप छोटे छोटे टीकों में जो कि जैसे 83 के करीब बनते हैं एक टीके से, इसकी इजाज़त बेचने की नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर कोई हॉस्पिटल मंगाता है और अपने मरीजों को लगाता है तो इसकी इजाज़त है। 4 शहरों का मतलब ये है कि कोई लॉट में प्रॉब्लम थी। एंटीबॉडीज बनाने वाले इंजेक्शन पर 1-1 लाख रुपए कमाए जा रहे थे। मल्टीनेशनल कंपनी के 100 मिलीग्राम के एक इंजेक्शन से मरीज को एक वक्त में सिर्फ 1.2 मिलीग्राम की डोज दी थी।
तो 40,000 से 1 लाख रुपए तक के इस एक बड़े इंजेक्शन से 83 छोटे इंजेक्शन तैयार किए जा रहे थे, 1200 रुपए के बेचे जा रहे थे। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने शुगर के मरीजों की बेनाई जाने को मुनाफाखोरी का नतीजा करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जाली इंजेक्शन से मुतासर अफराद को मुफ्त इलाज फराहम करने की हिदायत कर दी। जिन शहरों में जाली इंजेक्शन से शहरियों की बेनाई ज़ाया हुई, वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन की फरोख्त रोकने की हिदायत कर दी। कराची के इलाके कुरंगी में फायरिंग से बाप और 2 साल की बेटी जाम हक, मकतूल की अहलिया महफूज रही। ताहिर जमान अपनी अहलिया और बच्चों के हमरा मोटरसाइकिल पर गुजर रहा था कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने फायरिंग कर दी। SSP कुरंगी ने कहा कि फायरिंग की जगह से 30 बोर पिस्तौल के 8 खोल मिले हैं। ताहिर जमान से लूट मार नहीं की गई। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मकतूल और मुलजमान के दरमियान झगड़ा भी हुआ था, जिसके बाद फायरिंग की गई। IG सिंध रिफत मुख्तार का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। कहना वास्ते नमाज तैयार रखना, नमाज पढ़नी होगी। मैं दुआ कर सकता हूँ, मैं सारा इनाम के पास ऐसे फैमिली को अल्लाह मुझसे बढ़ गए। अंजुम साहब थैंक यू। इस्लामाबाद में बेदर्दी से शौहर के हाथों कत्ल होने वाली सारा इनाम और दोस्त के हाथों कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम के लवाहिकीन का अदालतों से जल्द इंसाफ का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंसाफ में ताखीर का तस्करा करते करते शौकत मुकद्दम रो पड़े। मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने कहा कि इस तरह के केस साल लटके रहे तो लोगों का एतबार उठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि केस जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। मकतूला सारा इनाम के वालिद इनामुर रहीम ने कहा कि बेटी को दुनिया से गए 1 साल बीत गया। केस कुछ घंटों का था, लेकिन वकीलों की वजह से 1 साल से लटक रहा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी निजात कनेडियन शहरी सारा इनाम को 23 सितंबर 2022 को उनके शौहर शाहनवाज अमीर ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, जबकि साबिक सफ़ीर शौकत मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम को 20 जुलाई 2021 को उनके दोस्त ज़ाहिर जाफ़र ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। शेखुपुरा में कला सत्तार शाह रेलवे स्टेशन पर मियांवाली से लाहौर जाने वाली मियांवाली एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर समेत 31 मुसाफिर जख्मी हुए। 2 शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मामूली जख्मियों को मौके पर ही तिब्बी इमदाद दे दी गई। रेलवे हुकाम ने ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक कांटा गलत तब्दील होने की वजह से मुसाफिर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। मेरी काकड़ साहब से मुलाकात नहीं हुई। वैसे अगर ये बात कल से इस तरह से मीडिया में ना होती तो शायद मैं मेरी उनसे अच्छी रहो रस्म है, उनसे मिल ही लेता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान लंदन के एक ही होटल में मुकीम। मुलाकात के सवाल पर मलिक अहमद खान ने कहा कि अनवारुल हक काकड़ से अच्छी रस्म है। मीडिया पर मुलाकात का इतना जिक्र ना होता तो शायद मिल ही लेता, लेकिन अगर मुलाकात से अनवारुल हक काकड़ की न्यूट्रल पोजीशन पर सवाल उठ सकता है तो उनसे मिलने से गुरेज करूंगा। अंदाज़ा नहीं था कि अनवारुल हक काकड़ इसी होटल में हैं, वरना किसी और होटल में चला जाता। चेयरमैन PTI के तर्जमान कानूनी अमूर नईम हैदर पंजोथा ने कहा है कि वो चेयरमैन PTI के सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की तरदीद करते हैं। डील की अफवाहों को पूछा तो चेयरमैन PTI बहुत हैरान हुए। चेयरमैन PTI का जाली माफ़ीनामा भी फैलाया जा रहा है। माफ़ीनामे में चेयरमैन PTI के जाली दस्तखत है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अता ने कहा है कि चेयरमैन PTI कई साल जेल से बाहर नहीं आएंगे। नवाज शरीफ के आने की तारीख अटल है, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। गुजरावाला में खिताब। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। कराची के इलाके माड़ीपुर में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान पर 75 साल से हुक्मरानी करने वालों का आवाम से ताल्लुक़ नहीं। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब में कहा कि वो जब मेयर थे
तो उन्होंने मुबारक विलेज तक सड़क बनवाई, 3 छोटे डैम बनवाए जिनसे आज भी पानी सप्लाई किया जाता है। लियारी को पानी फराहम करने के लिए लाइन डाली। हुक्मरान ने नेक नीयती से काम किया होता तो कराची तरक्की के करने वाले शहरों में शामिल होता। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मरी, पेशावर, चारसदा, मानसहरा, अब्जाबाद, सवाबी और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटोगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। मर्दान में बिजली के सालाना नुकसानात 11 अरब रुपए हैं। 34 अरब रुपए की बिजली दी जाती है, 23 अरब वसूल होते हैं। इसके मुकाबले में सवात में बिजली चोरी के नुकसानात 2 अरब रुपए हैं। वफाकी सेक्रेटरी बराए पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का बयान। आइस्को रीजन में बिजली चोरी पर 3 अफराद गिरफ्तार। रीजन में मजमूई तौर पर 1000 से जायद बिजली चोर पकड़े जा चुके। 6.5 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने हो चुके। हेस्को रीजन में अब तक बिजली चोरों से 1 अरब 62 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके। तर्जुमान के मुताबिक नादहिंदा के खिलाफ 315 मुकदमा दर्ज और 31 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। सखर रीजन में बिजली चोरों और नादहिंदगान से अब तक 1 अरब 2 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। 442 बिजली चोर गिरफ्तार। सब्जी, गोश्त, चिकन और फलों की कीमतों में नए इजाफे। पेशावर में अदरक 1600 रुपये फ़ी किलो हो गई। इस्लामाबाद में 1290, कराची में 1000 रुपये और कोयटा में 1100 रुपये फ़ी किलो हो गई। पेशावर में मटर 400 रुपये फ़ी किलो। लाहौर में टमाटर 120 रुपये, कराची में 150 रुपये फ़ी किलो हो गए। लाहौर में मटन की कीमत 2100 रुपये हो गई। बढ़ती महंगाई और इजाफी बिल्स के खिलाफ कोयटा में जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी सिराज हक ने कहा कि दुनिया भर में साल में एक बजट पेश किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में साल के 365 दिनों में 365 बजट पेश किए जाते हैं। कोयटा में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा कि इर्द गिर्द ममालिक में महंगाई नहीं, पाकिस्तान में क्यों महंगाई है। जमात इस्लामी के सखर, हैदराबाद, ठट्ठा, जैकबाबाद, सांगढ़ समेत दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। सऊदी अरब समेत 6 से 7 मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एल कोहन का बड़ा दावा। कहा कि सऊदी अरब के साथ अमन मुस्लिम दुनिया और यहूदियों के दरमियान अमन है। कई ऐसे मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात हुई है जिनका इसराइल से रस्मी ताल्लुक़ नहीं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इसराइल के अरब ममालिक से ताल्लुकात का मुआहिदा नाकाम हो जाएगा। अमरीकी सरपरस्ती में खलीजी रियासतों से इसराइली ताल्लुकात कराने की कोशिश नाकाम होंगी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि पाकिस्तान कौमी और फ़लस्तीनी अवाम के मुफादात को मद्देनज़र रखकर ही कोई फ़ैसला करेगा। सऊदी वफ़द का रवा हफ्ते मकबूजा मगरबी किनारे का दौरा मुतवक्के। फ़लस्तीनी अहदेदार के मुताबिक सऊदी वफ़द फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक दौरा इसराइल सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की सिफारती कोशिशों के लिए है। वज़ीर इत्तलात की सरकारी मीडिया को रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मुनसिफाना कवरेज देने की हिदायत। कहा कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए। सरकारी मीडिया किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत ना करे। आइन वाज़े करता है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। पैका एक्ट के तहत गिरफ्तार सहाफ़ी खालिद जमील को इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। FIA ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर खालिद जमील को अदालत में पेश किया था। लाहौर और कराची के दरमियान तैयारों को GPS सिग्नल में दुश्वारी की इतला। CAA नोटिम के मुताबिक फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन में तैयारों को GPS सिग्नल मिलने में दुश्वारी रिपोर्ट हुई है। कराची और लाहौर के अतराफ तो नॉटिकल मील के दायरे में GPS सिग्नल मुतासर हैं। ज़राए के मुताबिक रहीम यार खान एयरपोर्ट के अतराफ भी तैयारों को GPS सिग्नल न मिलने की शिकायत हैं। GPS सिग्नल मुतासर होने से तैयारों को दौरान परवाज़ मसाइल का सामना करना पड़ता है।
दूसरी जानिब तर्जुमान सिविल एविएशन का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में तैयारों को एयर ट्रैफिक सर्विसेज की फराहमी मामूल के मुताबिक है। चीन से टेक्नोलॉजी पर बात की है, कोई चीज़ नहीं मांगी। दौरा चीन से वापसी के बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में मीडिया से बातचीत, कहा कि चीन की टेक्नोलॉजी तजर्बे से हर शोबे में इस्तेफादा करेंगे। निगरान वज़ीर आला ने यह भी कहा कि बिजली के बिल्स और बेज़रूरी अशिया की कीमतें काफ़ी हद तक वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक हैं। पारा चिनार में तेंदुआ सब्जी मंडी में घुस आया। तेंदुए के हमले में एक एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हुए। सब्जी मंडी के दुकानदारों ने महकमा वाइल्ड लाइफ को इत्तला दी, जिस पर वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर पहुंच गई और तेंदुए को पकड़ लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तानी जोड़े का एजाज लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद उज़ैर और उनकी बीवी अनम ने नेपाल में 8000 मीटर से जायद बुलंद माउंट मनासलो को सर कर लिया। अहमद उज़ैर वकील और उनकी अहलिया अनम उज़ैर फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं। अनम और अहमद उज़ैर 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी मियाँ बीवी हैं। बर्लिन मैराथन का विमेन इवेंट इथियोपिया की टेकेजेस्ट आसिफा ने रिकॉर्ड वक्त के साथ जीत लिया, जबकि मेंस इवेंट में डबल ओलंपिक चैंपियन कीनिया के इलोज किप्चोगी रिकॉर्ड 5वीं दफ़ा बर्लिन मैराथन जीतने में कामयाब रहे। जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद भी 3 घंटे 54 मिनट के वक्त के साथ बर्लिन मैराथन मुकम्मल करने में कामयाब रहे। स्कर्दू में 3 रोज़ा तालीमी फेस्टिवल करियर फेस्ट 2023 का अख्ताम हो गया। गिलगित बल्तिस्तान भर से तलबा और तालिबात की शिरकत। फेस्टिवल में 40 से ज़ायद स्टॉल्स पर 50 शोबों के करियर में तालिबात ने रहनुमाई की। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने सियारचे बीनों की मिट्टी का अब तक का सबसे बड़ा नमूना हासिल कर लिया है। नासा ने सियारचे बीनों की मिट्टी का नमूना हासिल करने का मिशन 7 साल पहले लॉन्च किया था। नमूने से निज़ाम शमसी की तश्कील जानने में मदद मिलने की उम्मीद है। मिट्टी के नमूने से ज़मीन की इब्तिदा के बारे में भी अहम मालूमात हासिल हो सकते हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल जारी। इतवार को उर्दू ज़बान में ड्रामा गदा मंडी पेश। मज़ाकिया स्क्रिप्ट और जानदार अदकारी ने ड्रामे को यादगार बना दिया। जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से मुनक्किद किए जाने वाले पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल एहराम जुनून की आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।